Hello students, this is lecture number 2 of chapter The Human Eye and Colorful World और इसमें हम करने वाले हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पहले डेफिनेशन देख लीजिए। द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ, दिस इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो क्या होता है, ऐसे कैसे चेंज कर सकती है फोकल लेंथ, उसको हम समझेंगे डिटेल में। तो दो सिचुएशंस लेते हैं, जब हम बहुत दूर का देख रहे हैं और दूसरी सिचुएशन जब हम बहुत पास का देख रहे हैं। तो जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखते हैं तो क्या होता है, मसल्स रिलैक्स होते हैं। जब भी आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो तो मसल्स रिलैक्स होते हैं। व्हेन मसल्स रिलैक्स तो क्या हो रहा है, आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख रहे हो। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि कभी आप बाहर वॉक करने निकले तो दूर देखो, पेड़ों को देखो, आसमान को देखो, उससे क्या होगा, आपके सिलियरी मसल्स रिलैक्स होंगे। बोलते हैं ज़्यादा देर लैपटॉप, टीवी या स्क्रीन के सामने आप रहते हो तो आईज पे स्ट्रेन आता है क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो जब हम पास का देख रहे हैं मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। ठीक है, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को जब आप देखते हो तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आईज पे स्ट्रेन आता है। और जब आप दूर देखते हो तो आईज के लिए बहुत अच्छा होता है, सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अगर है तो इसका मतलब क्या है, सिलियरी मसल्स आपके कंप्लीटली रिलैक्स हैं। ठीक है, तो कोशिश क्या करें जब बाहर जाएं तो दूर, ऊंचा ऊंचा दूर दूर देखें, आंखों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक, अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जब है, मसल्स रिलैक्स हुए तो आई लेंस कैसा हो जाएगा, आई लेंस होगा थिन। हमारा आई लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स, तो ये कंपैरेटिवली थिन हो जाएगा। और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये कंपैरेटिवली थिक हो जाएगा। ठीक है, आई लेंस विल बिकम थिन। अब जब आई लेंस थिन हो गया, मसल्स रिलैक्स हुए, दूर का आप देख रहे हो, मसल्स रिलैक्स हुए, आई लेंस थिन हो गया। आई लेंस थिन हुआ तो फोकल लेंथ का क्या होगा, फोकल लेंथ कम होगी या ज़्यादा होगी, उसको हम देखते हैं। ये जो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या है, बाय कॉन्वेक्स लेंस है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू सरफेसेस। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये इन स्फीयर्स का पार्ट है, और अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये फोकस होगा, और यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ। ठीक है, इसी में अगर यहाँ देखेंगे, जब आई लेंस थिक है, आई लेंस कैसा है यहाँ पर, थिक, कंपेयर कर रहे हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा, ये भी किसी स्फीयर का पार्ट होगा। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, फोकस इज मिड पॉइंट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये फोकल लेंथ आप कंपेयर कर सकते हो। कौन सी ज़्यादा होगी, यहाँ पे फोकल लेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि ये बड़ा है, ये थिन लेंस है इसलिए फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो फोकल लेंथ इंक्रीजेस जब आप दूर का देखते हो, सिलियरी मसल्स रिलैक्स होते हैं, आई लेंथ थिन हो जाता है और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर फोकल लेंथ का क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब आप पास का देखोगे तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हुई तो पावर क्या होगा, P = 1/f, आपने पढ़ा हुआ है, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो पावर डिक्रीज हो जाएगी और इस केस में पावर इंक्रीज हो जाएगी। कर्वेचर ऑफ लेंस देखोगे तो यहाँ पर कर्वेचर कम है, यहाँ पर ज़्यादा कर्व्ड है, यहाँ पर कर्व्ड कम है, तो कर्वेचर ऑफ लेंस डिक्रीज होगा और यहाँ पर कर्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, जब आप दूर का देखोगे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखोगे तो क्या होगा, मसल्स रिलैक्स होते हैं, आई लेंस थिन हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज होती है। फोकल लेंथ इंक्रीज होना मतलब कर्वेचर डिक्रीज होना और पावर डिक्रीज होना। ठीक है, जब आप पास का देखते हो, नियर बाय ऑब्जेक्ट देखते हो तो क्या होगा, आई लेंस थिक होगा, फोकल लेंथ, आई लेंस थिक होने से फोकल लेंथ कम हो गई, फोकल लेंथ कम हो गई मतलब पावर इंक्रीज होगी, और फोकल लेंथ कम हुई मतलब कर्वेचर इंक्रीज हो गया। क्लियर, अब इसको टेक्स्ट बुक से देखते हैं। आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, ये हमने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड बाय सम एक्सटेंट बाय सिलियरी मसल्स, तो सिलियरी मसल्स इसकी फोकल लेंथ को चेंज करने में हेल्प करते हैं। द चेंज इन कर्वेचर ऑफ लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ, कर्वेचर चेंज होगा तो फोकल लेंथ चेंज होगी। ठीक है, कर्वेचर चेंज हुआ तो फोकल लेंथ चेंज हुई। व्हेन मसल्स आर रिलैक्स्ड क्या होगा, व्हेन मसल्स आर रिलैक्स्ड
आई लेंस बिकम्स थिन और उसकी फोकल लेंथ इंक्रीजेस. दिस अनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. समझ में आ गया? दूर का देखना है तो क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सब हमने यहाँ लिख दिया है. व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू द आई तो क्या होगा, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे. दिस इंक्रीजेज द कर्वेचर, कर्वेचर इंक्रीज होगा और आई लेंस थिक हो जाएगा, आई लेंस थिक हो जाएगा. ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली फोकल लेंथ डिक्रीजेस. दिस अनेबल्स अस टू नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. इसके बाद डेफिनेशन है, द एबिलिटी ऑफ लेंस to adjust its focal length is known as accommodation, power of accommodation. However, the focal length of eye lens cannot be decreased below a certain limit. इसको हम देखते हैं. इसके आगे है far point of the normal eye and near point of the normal eye. far point क्या होता है, हम कितना दूर तक बिना स्ट्रेन के आराम से देख सकते हैं, क्लियरली आपको दिखाई दे, वो होगा far point. और नॉर्मल आई के लिए far point होता है infinity. The farthest point from the eye at which an object can be seen clearly. तो अगर आपकी नॉर्मल आईज है, ये आपका आई लेंस, ठीक है, और अगर दूर से, बहुत दूर से लाइट रेज आ रही है, मतलब इन्फिनिटी से जब लाइट रेज आ रही है तो क्या होगा, लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस से, हमारा जो आई लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग होगा तो लाइट रेस को कन्वर्ज कर देगा रेटिना पे और आपको इमेज दिखाई देगी आराम से उस ऑब्जेक्ट की, जो भी दूर का ऑब्जेक्ट है, सन मून स्टार्स, वो आपको दिखाई देंगे. क्लियर, इमेज रेटिना पे बन गई अगर नॉर्मल आई है तो नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी. इसके बाद नियर पॉइंट ऑफ आई. नियर पॉइंट मतलब बिना स्ट्रेन के आप कितना पास तक देख सकते हो, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर. अब बच्चे बोलेंगे कि हम तो और पास से भी देख सकते हैं, ऐसे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर और पास से करोगे तो स्ट्रेन आएगा. इस पे देख सकते हो लेकिन स्ट्रेन आएगा आपको. कंफर्टेबली हम रीड कर सकते हैं 25 सेंटीमीटर. तो यही है नियर पॉइंट. दिस इज ऑल्सो नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. क्या है, द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख सकते हो तो वो कितना है, लीस्ट पॉइंट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो है 25 सेंटीमीटर. सपोज ये नियर पॉइंट है, एन से मैं नियर पॉइंट ले रही हूँ. अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो क्या होगा, लाइट रेस ऐसे गई और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, लाइट रेस को कन्वर्ज कर देगा रेटिना पे और इमेज यहाँ बन जाएगी और आपको क्लियरली दिखाई देगा. तो नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट है इन्फिनिटी और नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है 25 सेंटीमीटर. इसकी को टेक्स्ट बुक से देख लेते हैं. सेकेंड पैरा, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन. ये हमने समझ लिया. However, the focal length of eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. कहाँ, कितना, 25 सेंटीमीटर के बाद हम और विदाउट स्ट्रेन नहीं हम कर सकते. ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू आई. तो क्या होगा, यू मे सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड और फील स्ट्रेन इन द आई. टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली कितना डिस्टेंस होना चाहिए, यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज. तो मिनिमम डिस्टेंस at which objects can be seen most distinctly without strain is least distance of distinct vision. It is also called near point of the eye. और young adult के लिए normal vision अगर है तो near point is about 25 सेंटीमीटर. इसके बाद farthest point का दिया हुआ है, far point का दिया हुआ है. farthest point up to which eye can see objects clearly is known as far point of the eye, normal eye. और वो कितना होता है, infinity. इसके बाद कैटरैक्ट के बारे में दिया है थोड़ा सा, उसको हम कर लेते हैं. लास्ट टॉपिक इस वीडियो का कैटरैक्ट. कैटरैक्ट एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपको क्लियर विजन नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा ठीक से, क्लाउडी अपीयरेंस हो जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन. ठीक है, तो देखते हैं द मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ आई ऑफ अ पर्सन बिकम्स प्रोग्रेसिवली क्लाउडी रिजल्टिंग इन ब्लर्ड विजन. तो वो जो क्लाउडी जो मेम्ब्रेन है उसकी वजह से क्लाउडी अपीयरेंस होगी. इट डेवलप्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ मेम्ब्रेन ओवर इट. और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी से ये ठीक हो सकता है. सर्जरी करके, सर्जरी में क्या करते हैं, आपका जो नेचुरल लेंस है उसको ब्रेक करते हैं, उसको हटा देते हैं और आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है उसकी जगह पर. ठीक है, विजन कैन बी रीस्टोर्ड आफ्टर गेटिंग सर्जरी. अगर जैसे आपको अगर बोला है डॉक्टर ने कि आपको 1 साल 2 साल तक आप चला सकते हो, कैटरैक्ट है लेकिन सर्जरी के बिना चला सकते हो, तो जितना डॉक्टर ने लिमिट बोली है वहाँ तक चला सकते हैं. अगर उसके बाद भी अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हो, सर्जरी नहीं कराते, तो हो सकता है कि परमानेंट लॉस ऑफ विजन भी हो जाए.
इसलिए जितना टाइम लिमिट दिया डॉक्टर ने उतने टाइम लिमिट में सर्जरी करवा लेनी चाहिए, ठीक है।